दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की तरफ से आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन है केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर के और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रविंदर नेगी, जो कि इस समय पार्षद हैं दिल्ली बीजेपी के, और जो मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में लगातार जेल में, उनके खिलाफ 2020 के चुनाव में पटपड़गंज से जो है चुनाव भी लड़ चुके हैं। सर, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आज सुबह सुबह का जो प्रकरण सामने आया है, पोस्टर यहाँ पर भी लगे हुए हैं, पोस्टर लगे थे दिल्ली की दीवारों पर जिसमें लगा था मोदी हटाओ देश बचाओ। 100 FIR उसमें होती हैं, कई गिरफ्तारियां उसमें होती हैं, और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये देखिए तानाशाह इसी को बोलते हैं। भाई देश का जो सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री जी का, उसके बारे में अगर आप शब्द लिखोगे देश में रहकर तो वो तो होगा नहीं। कोई यहाँ लोकतंत्र है, कोई तानाशाही नहीं है यहाँ पे कि आप प्रधानमंत्री के बारे में लिखोगे। और जो भी कार्रवाई हो रही है वो सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। जो भी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे गलत शब्द लिखेगा, और ये षड्यंत्र है, हमेशा केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी करती है, सब जानते हैं, जग जाहिर है। यही लोग, इनकी बौखलाहट है, जिस प्रकार दिल्ली में जो घोटाले कर रहे हैं लगातार, उस घोटाले से इनकी बौखलाहट है, क्योंकि अब जो तीसरा नंबर है वो केजरीवाल का नंबर है। इसलिए कहीं ना कहीं सड़कों में बौखलाहट दिख रही है और पोस्टर लगा रहे हैं लोग। इसी बीच मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी दोबारा 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई। अब जब बजट का पूरा प्रकरण चल रहा है, बजट पर भी आरोप लगे बीजेपी पर कि पहली बार ये रोका गया, और अब केजरीवाल आज कह रहे हैं कि हम मनीष सिसोदिया को बहुत मिस कर रहे हैं, वो होते तो बहुत अच्छा होता। भाई जिसने शराब की दलाली खाई वो जेल में गया है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मैं बार बार आपके चैनल में मैंने पहले भी कहा कि जब गोधरा कांड हुआ था, प्रधानमंत्री जी CM थे, तो उनको बार बार बुलाया जाता था, वो हमेशा पूछताछ के लिए कोऑपरेट करते थे। पर ये लोग जब से सिसोदिया अंदर गया है, बार बार कह रहे हैं ईमानदार है। अरे ईमानदार है तो क्यों उसको ईडी बार बार रिमांड में ले रही है? ईमानदार है तो CBI बार बार क्यों ले रही है? और जहाँ तक रही बजट की बात, बजट पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि वित्त मंत्री बजट में जेल गया हुआ है शराब घोटाले में। इसी बीच अगर बात की जाए, जो कल सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी बेचारी बीमार है, बेटा विदेश में है, तो उनको उनकी वो देखभाल करने के लिए जमानत दी जाए। भाई ये तो अपने आप को शहीद भगत सिंह की तुलना करते थे। शहीद भगत सिंह जी जब फांसी में लटके तो उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरी धर्मपत्नी को देखना, मेरे पिताजी को देखना। अब इनको शहीद भगत सिंह याद, पहले शहीद भगत सिंह थे, अब जब जेल में सड़ रहे तो इनको ध्यान आ रहा है कि मेरी बीवी बीमार है जी, मेरे बच्चा बाहर पढ़ता है। दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे थे तो बच्चा बाहर कनाडा में क्यों पढ़ता है? मनीष सिसोदिया का बेटा कनाडा में पढ़ता है। दिल्ली में इतने बड़े शिक्षा मंत्री हो और बच्चा तुम्हारा कनाडा में पढ़ता है, ऐसे तुम शिक्षा मंत्री हो। और इसी बीच अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी से अपडेट है, आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर पर। कल भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल यहाँ प्रदर्शन करने वाले, और 23 मार्च भी है कल बीजेपी के खिलाफ इसी पोस्टर वाले मामले में। भाई उनका आजकल हमारे विधानसभा में भी हमारे विधायक आवाज उठा रहे हैं, जिस प्रकार ये भारत सरकार नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और केजरीवाल को 2014 के अपने बयान याद रखने चाहिए, जिसमें वो कहते थे कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाए पहले इस्तीफा दो, छोड़ दो गद्दी से। पर आज वो नैतिकता के आधार पर छोड़ना चाहिए, वो भूल गए पुरानी चीजें। ये वही लोग हैं, आपको ध्यान होगा, मैं पुरानी बातें याद दिला दूं, ये वही लोग हैं जब शपथ लेने जा रहे थे 2015 में, ऑटो में बैठ के जाते थे, एक ऑटो में 6 जने लटकते थे कि हम ईमानदार हैं, हम गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे। आज 50-50 लाख रुपए की इनोवा अलॉट हो रही है, बड़े बड़े बंगले दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े कोठियां बनाई जा रही है, 9-9 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहे हैं। केजरीवाल जी, दिल्ली में साफ पानी नहीं है पर 9 करोड़ का स्विमिंग पूल बन रहा है। ये सिसोदिया जो जेल में गया 5 लाख रुपए की टॉयलेट घर के अंदर बनाई है। सोचो कैसे लोग हैं ये, आम आदमी लोग हैं। एक तरफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से फटकार लगी है पंजाब सरकार को कि 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, अमृतपाल कहां भाग गया। दूसरी तरफ केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भगवंत मान की पीठ थपथपा रहे हैं कि पूरा क्राइम कंट्रोल कर दिया भगवंत मान ने। भाई पंजाब की सड़कों में खुलेआम, जैसे भिंडरावाला था जिसने उस टाइम खुलेआम खालिस्तान का झंडा उठाया था और तानाशाही करी थी, आज वही स्थिति अमृतपाल ने पूरे 6 महीने पंजाब की सड़कों में करा। 6 महीने से कहां सो रही थी सरकार? केजरीवाल जी कहां सो रहे थे? भगवंत मान कहां सो रहे थे? जब सारी अराजकता फैल गई, थाने में खुलेआम अमृतपाल अपने सहयोगी को छोड़ा कर ले जाता है और चैलेंज करता है, बिना लाइसेंस के हथियारों को खुलेआम चमकाता है। एक बार दोबारा
खालिस्तान के तौर पर पंजाब को झोंका जा रहा है। पर आज केंद्र सरकार बड़ी सीरियस है और आने वाले समय में अमृतपाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं संरक्षक आम आदमी पार्टी का है, जो सरकार बनी है वो खालिस्तान के साथ गठजोड़ करके सरकार बनी है। कि उसमें एक जो कनेक्शन है वो आईएसआई का कनेक्शन खुल के आ रहा है कि वो दुबई था, वहां पर पूरा स्टाइल में रहता था, कैसे वो जॉर्जिया गया, वहां आईएसआई ने ट्रेनिंग दी, फिर यहाँ पर आया है वो। भाई सबसे पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन के जरिए ये जुड़ा और उसके बाद केजरीवाल जी ने इनके साथ साझगांठ करी और आईएसआई सारी फंडिंग करती थी अमृतपाल को, और खुलेआम अमृतपाल पंजाब की सड़कों में खुलेआम नंगा नाच कर रहा था। 6 महीने से सरकार कहाँ सो रही थी, जब पूरा आतंकवाद इन्होंने फैला दिया चरम सीमा में, तो कहाँ सो रहे थे ये लोग, कहाँ थे इनके मंत्री, कहाँ थे इनके विधायक। आज जब सड़कों में जब मारकाट हो रही है, खुलेआम मारा जा रहा है लोगों को, तब जाके इनकी नींद जाग रही है। हमने देखा कि अमित शाह ने जब बुलाया मुलाकात के लिए 3 मार्च को, उसके बाद से पैरामिलिट्री फोर्सेस दिल्ली से भेजी जाती हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भेजी जाती है। भाई हम देश की सरकार चाहती है दोबारा खालिस्तान जो वहाँ पनप रहा था वो दोबारा ना पनपे, क्योंकि जब खालिस्तान कई साल पहले वहाँ पनपा था, कई हजार लोग मौत के घाट उतार दिए थे, वो दोबारा मंजर दोहराना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी के जो अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ का संज्ञान लिया और तुरंत दिल्ली से आदेश करे और आज गिरफ्तारी उनको होगी और कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे देश के आतंकियों को फांसी में लटकाया जाएगा इसी देश में। इसी बीच इसको लेकर भी बीजेपी हमलावर है कि एक तरफ लगातार मनीष सिसोदिया के परिवार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आतिशी मारलेना को तुरंत वो घर देने के लिए कह दिया गया। भाई जब सिसोदिया जी जब जेल जा रहे थे, उन्होंने कहा मेरी बीवी और मेरे बच्चे का ध्यान रखना, और ये वही केजरीवाल है जिसने 10 महीने से कोठी खाली नहीं कराई सत्येंद्र जैन की, पर आज 4 दिन में इसकी कोठी खाली करा दी मनीष सिसोदिया जी की, और 10 महीने से उनका इस्तीफा नहीं लिया, पर जैसे गिरफ्तार होते मनीष जी इनका इस्तीफा ले लेते। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जल्दबाजी अगर किसी को है तो केजरीवाल जी को जल्दबाजी है इनको हटाने की। आज वही उसकी बीमार पत्नी को बेघर कर दिया। 21 तारीख तक आदेश दिया था घर खाली करने के। एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था, उस समय आतिशी मारलेना ने कहा था कि वो राम और लक्ष्मण है, हम भरत शत्रुघ्न की तरह। अब यही चीज राघव चड्ढा ने दोहराई है। राघव चड्ढा भी कह रहे हैं कि वो राम और लक्ष्मण की तरह वो जेल भेज दिया गया उनको, ये दोनों खड़ाऊ लेकर के भरत शत्रुघ्न की तरह काम करेंगे। भाई राघव चड्ढा सुप्रीम सीएम है पंजाब में जो आतंकवाद फैल रहा है वो राघव चड्ढा की देखरेख में हो रहा है। और रही आतिशी की बात, आतिशी मान लेना कि जब मकान अलॉट हो रहा है AB 17, तो नैतिकता के आधार पर उसको बोलना चाहिए ना, मुझे नहीं चाहिए मकान, क्यों ले रही है मकान। भाई इतने आप बात कर रहे हो, भरत और राम का प्यार बता रहे हो, तो आपको मकान लेने की इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, क्यों हो रही है जल्दबाजी आपको। आप मना करते हैं, आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए मकान, जब सिसोदिया जी आएंगे जब मैं लूंगी। अब ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। मनीष सिसोदिया जी को उनके अपने लोगों ने फंसाया, और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का बहुत बड़ा हाथ है। इस्तीफा देंगे केजरीवाल जी? लगातार तो आरोप, और बीजेपी तो प्रदर्शन कर रही है लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा। बिल्कुल देना चाहिए। ये जब स्वराज लाए थे उस टाइम ये खुद बोलते थे अगर किसी पे घोटाला हो तो उसको सीट छोड़ देनी चाहिए। आज कहाँ चले गया वो स्वराज, कहाँ चले गया लोकपाल। तो आज खुद ये लोग भ्रष्ट हैं और इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम हम कर रहे हैं। लगातार केजरीवाल को इस्तीफा के लिए हम मांग में अड़े हुए हैं, और हमने राष्ट्रपति को भी मांग करी है और ज्ञापन सौंपा है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं।